अगला हफ्ता मुल्क की सियासत में अहम साबित हो सकता है। हुकूमत की जानिब से असेंबलियां तोड़े जाने की तारीख समेत अहम फैसले सामने आ सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ मिलकर निगरां हुकूमत कायम करनी है। इस हवाले से अभी हुकूमती इत्तेहाद के अंदर मुशावरत जारी है, जिसका कोई हतमी नतीजा भी अगले हफ्ते तक सामने आ सकता है। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, यह फैसला भी अगले हफ्ते ही सामने आ सकता है। नून लीग बार बार कह चुकी है कि नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत के लिए खुद पाकिस्तान में मौजूद होंगे। अब यह भी देखना होगा कि नवाज शरीफ फौरी वतन वापसी का फैसला करते हैं या चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि हमें अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से खदशा है। इस फिजा में कैसे अपने लीडर को हवाले करें। ये लोग तो चाहेंगे कि जाते जाते नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचा जाए। इसके अलावा अगला हफ्ता चेयरमैन पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी फैसला कुन साबित हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बहुत से अहम केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और उनमें से कुछ के फैसले बहुत जल्द आ सकते हैं और चेयरमैन पीटीआई को नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। एफआईए ने साइफर तहकीकात के मामले पर चेयरमैन पीटीआई को 1 अगस्त को तलब कर रखा है। इसके अलावा इन दिनों अहम तरीन केस तोशाखाना का है, जिसकी समाअत अब हतमी मरहले में दाखिल हो गई है और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने का हुक्म ना दिया तो किसी भी दिन इस केस का फैसला सुनाया जा सकता है। अगर इस केस का फैसला चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आया तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल भी हो सकते हैं। इसके अलावा उन्हें गिरफ्तारी की सज़ा भी हो सकती है। साइफर के मामले पर भी उन्हें एक दफ़ा दोबारा तलब किया गया है और इतलात हैं कि दीगर पार्टी रहनुमाओं को या फिर साबिक रहनुमाओं को भी तलब किया गया है। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ज़कार सलीम साफ़ी साहब और शहजाद इकबाल साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब, आप बताइएगा कि आपको लग रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी है। आपकी अगर मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई हो कि मामला सही सिमत में नहीं जा रहे हैं, हमसे कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हो गई और अब सिचुएशन खराबी की तरफ ही जा रही है, यहाँ से बेहतरी की उम्मीद कम है? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरी बात हुई है खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा हैं उनसे बात हुई है। जब ये परवेज़ खटक साहब ने अपनी एक जमात बनाई और उसमें आपको पता है कि चंद लोग तो आए तहरीक इंसाफ के, लेकिन बहुत से लोग नहीं आए, तो उनको ये एहसास तो है कि पार्टी ने और पार्टी के लीडर ने, पीटीआई चेयरमैन ने जो एक लड़ाई शुरू की वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत आगे लेके चले गए। वो कह रहे हैं कि हमारा नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपने रुकना होता है। जो नई क़यादत आई थी, जो फौजी नई लीडरशिप आई थी, उनके खिलाफ जिस तरह की बातें की गई वो नहीं होनी चाहिए थी, मामला को इस नहज तक नहीं लेके जाना चाहिए था। और वो ये भी समझते हैं कि इसमें बहुत बड़ा कसूर उन लोगों का है जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया हुआ था और अब वो सबसे पहले पार्टी छोड़ के भाग गए। तो वो लीडर्स जो अभी तक पीटीआई में है वो उनको ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से मामला यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैंने उनसे ये भी जानने की कोशिश की है कि अब इमरान खान के हवाले से तो इतने केसेस हैं और ऐसा लगता है किसी केस में सजा हो जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, शायद जब इंतखाबात हों तो जेल में भी हों। तो उनमें से अक्सरियत की राय ये है कि उनको भी ऐसा ही लगता है कि 16 सितंबर के बाद इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, नाअहल भी किया जा सकता है। जिस पर मैंने ये सवाल किया फिर आपकी उम्मीद क्या है, क्यों आप इस वक्त तक तहरीक इंसाफ में हैं, आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? तो वो ये चांस लेना चाहते हैं। वो समझते हैं अभी भी खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत पॉपुलर है तहरीक इंसाफ और वो कहते हैं कि हम इलेक्शन के करीब जाएंगे और नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। अगर उस वक्त हमें उठा लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है जैसे दूसरे रहनुमाओं को किया हुआ है, तो कर लें, फिर हम सियासत छोड़ देंगे। लेकिन वो अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ रहना चाहते हैं। आई एम श्योर जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे हालात और सख्त होंगे। कुछ और रहनुमा भी ऐसा हो सकता है कि वो जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी में चले जाएं या परवेज़ खटक साहब की पार्टी में चले जाएं, लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं तहरीक इंसाफ के वो चांस लेना चाहेंगे, इलेक्शन के करीब जाना चाहेंगे। और मैं इस पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कल मेरी एक और रहनुमा से बात हुई जिसकी बड़ी जिम्मेदारी थी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। वो उनकी एक अजीब सी उम्मीद भी है। वो ये कहते हैं कि देखिए हमें तो 3 साल बताया गया था उस वक्त की फौजी लीडरशिप की तरफ से कि नवाज शरीफ इज फिनिश्ड, शहबाज शरीफ इज फिनिश्ड, जरदारी इज फिनिश्ड। तो हम भी यही सुनते आए थे, लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक हम इक्तदार से चले गए और वही सब लोग इक्तदार में आ गए। तो इस तरह की भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हालात बदल जाएंगे और फिर शायद एक मरतबा फिर इमरान खान के लिए जो है वो रास्ते हमवार हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो इसी क़यादत के अंडर हो, शायद आइंदा हो जाए, लेकिन ये उनका एक कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि हमने बहुत सुन लिया है कि सियासी पार्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी, सियासतदान ख़त्म हो जाएंगे। तो वो कहते हैं जब हमारे मुखालफिन ख़त्म नहीं हुए
तो हम भी खत्म नहीं होंगे। साहिब साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है और इस ज़ाहिर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट की तरजीहात बदली हैं। राइट ऑफ कर दिया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 90s में, फिर लेट 90s में नवाज शरीफ को, मगर हमने देखा है कि उन सब का कम बैक हुआ, किस तरीके से हुआ। मोहतरमा दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनती नज़र आई, तीसरी दफ़ा बनती अगर एक अनफॉर्चुनेट वाक़े में उनकी शहादत ना होती, फिर नवाज शरीफ साहब बने, अब लग रहा है कि उनका कोई कम बैक हो सकता है। तो गलत तो नहीं सोच रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा कि जी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अभी नहीं तो फिर अगला इलेक्शन होगा? नहीं, ये बात ठीक है शाहजेब भाई कि आप सियासी लीडरशिप को या सियासी जमातों को इस तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जो तारीख ये भी बता रही है कि वापसी जिसकी भी हुई है तो वो उस दौर में नहीं हुई है। यानी उसी से अगर नवाज शरीफ को आउट किया गया तो ऐसा नहीं है कि वो उस इलेक्शन में दोबारा मैदान में आए, बल्कि 5 साल बाद उनकी या 10 साल बाद उनकी दोबारा एंट्री हो गई। इसी तरह अगर बेनज़ीर भुट्टो साहबा को आउट किया गया था तो ऐसा नहीं था कि महीने 2 बाद उनकी एंट्री हुई, बल्कि वो 5-6 साल बाद या 8 साल बाद उनकी दोबारा एंट्री हुई। और फिर उसमें एक हकीकत ये भी है कि दोबारा एंट्री से पहले उनको उसी इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा डील करना पड़ा। वो अपने उस इनकलाबी बयानिए के साथ दोबारा उनकी एंट्री नहीं हो सकी। तो अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी जिंदगी दे। अगर इमरान खान साहब रहे मैदान में तो उनकी दोबारा जमात का उभरना और उनका दोबारा मैदान में आना उसका इम्कान है, लेकिन वो 5-6 साल बाद होगा। अगर 5-6 साल बाद वो सस्टेन कर गए। और एक फर्क इसमें ये भी है कि दूसरी जमातें जब उनके लीडरशिप को आउट किया जाता तो उनकी अगली नस्लें या उनका भाई उसकी जगह ले लेता और वो मैदान अमल में होता। अब इमरान खान साहब ने ये गलती की है। मौरूसी सियासत वैसे पाकिस्तान में तो बुरी समझी जाती है, लेकिन इमरान खान साहब के दोनों जो साहबजादे हैं वो तो बरतानिया में गोल्डस्मिथ के घर में पल रहे हैं और वो इस वक्त उनके सियासी जाननशीन नहीं बन सकते। और पार्टी के अंदर उनकी जो सेकंड टियर, वो परवेज खटक हो, वो शाह महमूद कुरैशी हो, वो असद उमर हो, किसी और का हो, तो उन पे इमरान खान का और इमरान खान का उन पे एतमाद नहीं है और न उनके कारकुन इमरान खान के सिवा किसी और को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी और को ग्रूम करने ही नहीं दिया। तो अब उनके खानदान में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो उनकी जगह लेके उसको जिंदा रख सके और उसने अपना कोई नंबर 2 भी ग्रूम नहीं किया है।